हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं और आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो है वो 9th क्लास का सोशल साइंस का पेपर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों से 16 MCQ पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊँगी, साथ साथ में MCQ क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगी कि ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस को जो है वो ढूँढने में ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो 3 आवर का होता है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 मार्क्स के हैं, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को बोला जाता है कि आप लोगों ने बुक की जो लैंग्वेज है उसमें आंसर नहीं देने हैं, बल्कि अपने शब्दों में आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है? और आप लोगों के पास यहाँ पे जो है वो मार्क्स आप लोगों के क्वेश्चन के सामने है कि कितने वर्ड्स में करना है, कितने क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट हम आ जाते हैं सेक्शन ए पे, और सेक्शन ए का आपको पता है यहाँ पे 16 MCQ आप लोगों को वो दिए गए हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का रहने वाला है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फ्रांस का राष्ट्रगान किस नाम से जाना जाता है? तो जो फ्रांस का राष्ट्रगान है वो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्सिले, या फिर ला मार्सिले के नाम से हम जानते हैं। फ्रांस का राष्ट्रगान है ये, ठीक है। और अगर हम दूसरी बात करें तो ये जो मार्सिले शहर है उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1914 को हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1865 में हमारा जो यहाँ पे वन अधिनियम लागू हुआ था, यानी कि फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ था। तो उसके पहले याद रखना कि यहाँ पे 1865 में जो है हमारा वन अधिनियम लागू हुआ है। उसके लागू होने के बाद दूसरा संशोधन कब लागू हुआ था? तो 1878 में, ऑप्शन नंबर सी, और एक 1927 में लागू हुआ था। ये दो जो है 1878 और 1927 में जो है दूसरा संशोधन हुआ था, लेकिन आपने 1878 याद रखना है अपनी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो आपको पता है कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का पार्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है, यानी कि सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? तो जो सांबर लेक है राजस्थान की, ये सॉल्ट वाटर लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो यहाँ पे ये जो है वो हाई बर्थ रेट का परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे कौन थे पूछा गया है। आपके जो प्रेसिडेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्थायी अध्यक्ष है, परमानेंट मेंबर थे। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा भी आपके अस्थायी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारा जो यहाँ पे वर्ड्स है, जैसे सोशलिज्म यानी कि समाजवाद, सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता, और राष्ट्र की एकता यानी कि नेशनल यूनिटी शब्द जोड़े गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए 42nd जो आपके पास अमेंडमेंट है उसके तहत ये शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9, राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश में मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्लियामेंट यानी कि जो हमारी संसद है वो देश में जो भी मौजूदा कानून है उनमें चेंज कर सकती है, संशोधन कर सकती है। और संसद में हमारे पास जो है हमारा लोकसभा, राज्यसभा जो है, और हमारे राष्ट्रपति, ये 3 चीज़ें आती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में विभिन्न जनजाति या जातियों के लगभग कितने परिवार रहते हैं? तो 450 परिवार रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी कैलोरी स्वीकृत है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 2400 जो है वो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी जो है वो स्वीकृत है, 2400।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 2004, नवंबर 2004 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में कितने लोग मारे गए थे? तो 30 लाख लोग जो है वो मारे गए थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु के कुंभकोणम में भीषण आग लगी थी, तो यहाँ पे कब लगी थी? 16 जुलाई 2004 को ये भीषण आग लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी हमारा जापानी भाषा का शब्द है। और आपको पता है सुनामी की स्पेलिंग जो है वो टी से स्टार्ट होती है। इस तरीके से सुनामी ये स्पेलिंग आपकी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ पर 2-2 मार्क्स का आपका जो है वो क्वेश्चन रहने वाला है। 11 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे आपके पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन फ्रांस की क्रांति का उद्देश्य आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे कम्युनिटीज़ के बारे में पूछा है, उपनिवेशवाद के बारे में पूछा, भारतीय समाज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 में बायोस्फीयर के बारे में पूछा है, बायोस्फीयर क्या है, 2 एग्जाम्पल देने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में मेन लेवल्स ऑफ आर इलेक्शन कमीशन बोले गए हैं, चुनाव प्रणाली के मुख्य स्तर कौन कौन से हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी पॉपुलेशन के, स्वस्थ जनसंख्या के लाभ। और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को क्यों सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो वो फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है। मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? और आगे बोला है खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं कौन से लोग, ये पूछा है। नेक्स्ट है, लिस्ट द नेम ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्ले अ मेजर रोल इन गिविंग साइक्लोन वार्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मंदन क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है, व्हाट थिंग्स आर नेसेसरी टू बी केप्ट इन माइंड फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। व्हीकल की प्रॉपर रखरखाव के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पे सेक्शन सी पे आ जाते हैं। यहाँ पे 8 क्वेश्चन आप लोगों के पास है, 3 मार्क्स के पास आपके रहने वाले हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। यहाँ पे आपसे जो है वो इमीडिएट रिजल्ट पूछे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के। फिर आगे है प्रॉब्लम्स पूछी हैं वाइमर रिपब्लिक फेस की, वाइमर गणराज्य की। नेक्स्ट है आपको डिफरेंस बताना है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच का। नेक्स्ट है आपके पास मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया अकर्स इन अ फ्यू मंथ्स, एक्सप्लेन द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 32 नंबर क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। और नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। नेक्स्ट है डिफरेंस पूछा है आपके पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में और डिस्गस्ट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपका एक्सीडेंट क्या है, मेजर शुड क्या क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर डी, 3 क्वेश्चन गिवन है, 4 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। नेपोलियन के उदय के बारे में यहाँ पे बात पूछी गई है सबसे पहले, 36 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे और में आपके पास क्वेश्चन है, एक आपका नेपोलियन के बारे में पूछा था और यहाँ पे सिमिलैरिटी क्या है कॉलोनियल फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑफ बस्तर एंड जावा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। 37 में आपके पास यहाँ पर भारत के उत्तरी मैदानों तथा तटीय मैदानों की तुलना के बारे में बोला गया है। एक ये पूछा है कि नॉर्दर्न प्लेन और कोस्टल प्लेन के बीच में क्या डिफरेंस है। इसके कंपैरिजन में है रिवर इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट है 38 में डेमोक्रेसी के बारे में पूछा है और इसी के और में आपके पास जो है राइट टू इक्वालिटी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लास्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट हमारे पास यहाँ पर जो है वो सेक्शन ई गिवन है। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है और आपको जो है वो 6 मार्क्स का रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करना है। यहाँ पे मैप से रिलेटेड पूछा जाता है लास्ट क्वेश्चन में सेक्शन ई में। जैसे आपके पास है यहाँ पे आपको मैप पे बताना है जो कुछ रिवर्स है, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, इनको आपको जो है वो मानचित्र पर दर्शाना है। तो ये क्वेश्चन
और इसके साथ में आपके पास जो है सेक्शन, यहाँ पे एक सेकंड भी दिया हुआ है। एक ही क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन के जो है आपके पास पार्ट रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताना है जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत, श्रीलंका, भूटान, ये आपको मैप पे शो करने हैं। तो ये थे हमारे पास यहाँ पे सोशल साइंस का जो आपका पेपर है। यहाँ पे मैंने आपको 16 क्वेश्चन आपके उनके आंसर बता दिए। बाकी आप लोगों के पास ये चीज़ें आप अपनी बुक से कर सकते हैं। तो बाकी क्वेश्चंस भी आप लोगों को मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।